वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो बहुत से लोगों का कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आ रहा था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर एक वीडियो बनाया जाए। तो इसलिए आज का जो वीडियो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के बेसिस के ऊपर है। उसके ऊपर हम लोग सीखेंगे कि फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, उसमें बेसिक्स क्या होते हैं, उसके कुछ टर्म सीखेंगे और उस पर कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग ये भी देखेंगे कि वो कितना रिस्की होता है एंड कितना प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इनर वीडियो के अंदर। लेट मी जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन। ऑलराइट, सो एक्सप्लेन करने के लिए मैं मेरा पेंट ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो नाउ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फ्यूचर्स क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। वैसे तो ये दोनों डिफरेंट चीज है, पर कैटेगरी दोनों का सेम है। दोनों का कैटेगरी क्या है? बोथ ऑफ देम आर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव से डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव्स का मतलब होता है किसी और चीज से डिराइव्ड हुए ये लोग। तो किससे डिराइव्ड हुए? बट ऑब्वियस इक्विटी से। बहुत सारे फ्यूचर ऑप्शन होते हैं जो इक्विटी से डिराइव्ड हुए होते हैं, एंड कुछ कुछ फ्यूचर ऑप्शन जो है वो इंडेक्स से भी डिराइव होते हैं। कुछ कुछ में मतलब बहुत लिमिटेड है, दो तीन ही है। ठीक है, तो मोस्टली जितने भी फ्यूचर ऑप्शन है वो इक्विटी से ही डिराइव्ड रहते हैं, एंड टू थ्री ऑप्शन फ्यूचर्स वाली चीज है वो इंडेक्स से डिराइव होती है। ठीक है, सो नाउ वी जस्ट नो वन थिंग कि ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो क्या है? दे आर डेरिवेटिव्स जो इक्विटी या तो इंडेक्स से डिराइव की हुई चीज है। ठीक है, नाउ फ्यूचर ऑप्शन आर ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्ट्स। ये लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है, जिसका कुछ एक्सपायरी डे होता है। जिसका कुछ एक्सपायरी डे होता है। ठीक है, क्या एक्सपायरी डे होता है? लास्ट थर्सडे। अगर वो कोई इक्विटी का ऑप्शन है या फ्यूचर है तो लास्ट थर्सडे जो है वो उसका एक्सपायरी डे होता है। एक्सपायरी डे का मतलब होता है आपको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। एंड अगर इंडेक्स इंडेक्स का ऑप्शन है या इंडेक्स का फ्यूचर है, इंडेक्स का फ्यूचर का भी लास्ट थर्सडे ही होता है इनफैक्ट एक्सपायरी। पर अगर इंडेक्स का ऑप्शन है, इंडेक्स का ऑप्शन है तो वीकली एक्सपायरी भी होती है। वीकली जो थर्सडे आता है उसके अंदर एक्सपायरी होती है ऑप्शंस की। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में थोड़ा सा फर्क है, वो हम लोग देखते हैं। एंड उसके पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। जैसे हर इक्विटी का फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं होता, कुछ कुछ इक्विटी ही होते हैं, उनका ही फ्यूचर होता है, उनके ऑप्शन होते हैं। जिसका फ्यूचर होता है मोस्टली उसके ऑप्शन होते ही है। ठीक है, सो हर इक्विटी का फ्यूचर ऑप्शन नहीं होगा, पर एवरी फ्यूचर एंड ऑप्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम सब इक्विटी और इंडेक्स। ठीक है, तो चलिए देखते ही है दिखता कैसे है। ये फ्यूचर ऑप्शन को बाय करना होगा तो किस तरीके से बाय कर सकते हैं और वो दिखता कैसे है। नाउ यू कैन सी मैंने मेरा जीरोधा में लॉग इन कर लिया। यहाँ पर मैं फ्यूचर को मैं सर्च कर रहा हूँ, जैसे कि एस लिखता हूँ, SBIN। SBIN डाल दिया मैंने। फिर समझो ये मार्च, आज फर्स्ट डे तो मार्च डाल दिया। तो आप देख सकते हो SBI मार्च फ्यूचर, क्या दिख रहा है? SBI मार्च फ्यूचर। ठीक है, ये फ्यूचर हुआ। ओके, ये फ्यूचर हुआ। इस पे डेट कोई लिख के नहीं आ रहा है, इस पे कोई डेट लिख कर नहीं आ रहा है। अभी इसको जैसे कि मैं बाय करने जाऊंगा तो आप देखो क्या दिखेगा। क्या दिख रहा है? 1500 क्वांटिटी। कितने का है ये? 483 रुपीज का। 1500 क्वांटिटी, 483 को 1500 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो समवेयर अराउंड 7 लाख के आसपास आएगा। लेकिन अगर आप इसको बाय करने जाओगे तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है? 2,31,000। तो इट मीन्स हमें इसमें एक मार्जिन का एडवांटेज मिलता है अगर हम लोग फ्यूचर बाय करते हैं। बट यही है कि बल्क में बाय करना पड़ता है। कितना बल्क? मिनिमम 1500 क्वांटिटी एंड 1500 का मल्टीपल। अगर SBI का हर एक इक्विटी का अपना अलग अलग फ्यूचर के लॉट साइज होते हैं, दिस इज नोन एज लॉट साइज।
जैसे कि एसबीआई था, अभी अगर मैंने रिलायंस को सर्च किया, जैसे इन केस अगर मैंने रिलायंस को सर्च किया, रिलायंस मार्च फ्यूचर, तो रिलायंस में यू विल सी कि लॉट साइज जो है वो 250 का है। यहाँ पे भी देखो मार्जिन इसमें और कम लग रहा है, 1,11,000 ओनली, ठीक है, 250 इसका लॉट साइज है। ऑलराइट, देन ये हो गई फ्यूचर वाली बात। तो फ्यूचर में कैसा होता है, लॉट साइज होता है, और जिसका प्राइस 6 लाख 7 लाख के आसपास होना चाहिए वो खाली 2 लाख 1.5 लाख के आसपास हो रहा है, ठीक है, फ्यूचर को अगर हम लोग बाय कर रहे तो। और अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन जैसे कि एसबीआई का ऑप्शन भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया फ्यूचर होता है तो उसका ऑप्शन भी होगा। तो SBIN, फिर प्राइस सेल ऑफ में देखो एक, अगर मैंने मार्च टाइप किया और फ्यूचर नहीं टाइप किया, इनफैक्ट फ्यूचर नहीं टाइप किया, उसके नीचे आप देखोगे तो क्या लिख के आ रहा है, 320, और फिर आगे क्या लिख के आ रहा है, सीई, ठीक है। तो ये जो नंबर है 320, ये स्ट्राइक प्राइस है, दिस इज अ स्ट्राइक प्राइस। उसके आगे ये जो सीई है इसका मतलब है कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर भी दो कैटेगरी होती है, एक होता है कॉल, दूसरा होता है पुट। तो दिस इज 320 का कॉल ऑप्शन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, वो हम लोग आगे समझते हैं। फिर नीचे आप देखोगे तो 325 कॉल ऑप्शन अगेन, 330 कॉल ऑप्शन अगेन। तो ये जो नंबर्स है बेसिकली ये सब, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है वो हम लोग वीडियो के आगे देखते हैं। अभी के लिए बस आपको ये याद रखना है कि नंबर ये जो आ रहा है दिस आर नथिंग बट द स्ट्राइक प्राइस, और अगर आगे सीई आ रहा है तो वो कॉल है, एंड पुट भी होता है, जैसे कि 500 पी, ये पुट है, ठीक है, पी मींस पुट, ठीक है। सो ये तो बात हो गई किसकी, इक्विटी की। इक्विटी का ऑप्शन देख लिया हमने। अगर इंडेक्स का ऑप्शन देखें, इंडेक्स का फ्यूचर होता है, इंडेक्स का भी ऑप्शन होता है। जैसे निफ्टी की बात की जाए, निफ्टी मार्च फ्यूचर, FUT, तो इसमें कितना पैसा लग रहा है, ओनली 89,000 रुपीज। वाह, ठीक है। तो आप देख सकते हो सिर्फ 89,000 लग रहा है निफ्टी मार्च फ्यूचर बाय करने पे, ठीक है। और बैंक निफ्टी का फ्यूचर देखेंगे तो 1,49,000 रुपीज लग रहे हैं, 1,49,000 रुपीज लग रहे हैं अगर आप लोग बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय करते हैं। तो ये फ्यूचर क्या होता है आपको बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट है जिसका लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होगा, ठीक है। ऑप्शन को देखते हैं अभी, इंडेक्स के ऑप्शन को देखते हैं। निफ्टी जैसे 16,000 चल रहा है अभी निफ्टी, तो 16,500 को अगर मैं टाइप करूँ तो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि डेट भी आ रहा है, 3 मार्च, 10 मार्च, 17 मार्च, 24 मार्च। तो ये जो डेट है बेसिकली ये एक्सपायरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इंडेक्स का ऑप्शन लोगे तो उसके अंदर एक्सपायरी रहता है वीक, सॉरी उसके अंदर वीकली एक्सपायरी होता है। इंडेक्स को अगर लोगे तो उसके अंदर वीकली एक्सपायरी भी होता है, मंथली एक्सपायरी भी होता है। बाकी अगर इक्विटी का फ्यूचर देखोगे तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी दिखेगा, ठीक है। पर अगर इंडेक्स का ऑप्शन देखते हो तो इसके अंदर वीकली एक्सपायरी भी दिखता है, ठीक है। अच्छा, इक्विटी का अगर ऑप्शन देखोगे तो उसके अंदर वीकली एक्सपायरी है क्या, नो, उसके अंदर भी सिर्फ मंथली एक्सपायरी। तो ये खाली एक इंडेक्स के लिए स्पेशली दिया हुआ है कि इंडेक्स का ऑप्शन लोगे तो इट विल हैव वीकली एक्सपायरी एज वेल एज मंथली एक्सपायरी, ठीक है। यहाँ पर भी जो नंबर दिख रहा है, दिस नंबर इज व्हाट, दिस इज नंबर इज नथिंग बट द स्ट्राइक प्राइस। ये क्या है, स्ट्राइक प्राइस है, ओके। सो आई होप इतना अभी आपको क्लियर है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, एंड किसके पास वीकली एक्सपायरी होता है, किसके पास मंथली होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, वीकली एक्सपायरी किसके किसके पास होता है, वीकली एक्सपायरी ओनली एंड ओनली हु विल हैव वीकली एक्सपायरी, इंडेक्स के ऑप्शंस के पास वीकली एक्सपायरी हो सकती है। मंथली एक्सपायरी किसके किसके पास होती है, मंथली एक्सपायरी इंडेक्स ऑप्शन के पास तो वीकली भी होती है मंथली भी होती है। फिर इक्विटी का ऑप्शन देखेंगे, इक्विटी का ऑप्शन देखेंगे तो उसके पास भी मंथली और वीकली एक्सपायरी होती है।
सॉरी मंथली एक्सपायरी होती है, सॉरी सॉरी प्लीज उसको रेक्टिफाई कर लो। सो इक्विटी ऑप्शन के पास सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है। फिर इक्विटी का फ्यूचर देखोगे तो इक्विटी का जो फ्यूचर है उसका पास भी मंथली एक्सपायरी होती है। एंड इंडेक्स का फ्यूचर देखोगे तो उसके पास भी मंथली एक्सपायरी होती है। मंथली एक्सपायरी मतलब कब? लास्ट थर्सडे। क्या करना पड़ता है उसके पहले? हम लोग को पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, नाउ इतना क्लियर है? अभी आपको मालूम पड़ गया कि ऑप्शंस और फ्यूचर ये दोनों भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमें मालूम पड़ गया। इनके पास कुछ एक्सपायरी डेट हो गई, ये भी मालूम पड़ गया। ऑप्शंस है तो उनके पास स्ट्राइक प्राइस होगा, ये भी हमें मालूम पड़ गया। नाउ थोड़ा सा डिफरेंस देते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में डिफरेंस क्या है। फ्यूचर ऑप्शन में डिफरेंस क्या है? दोनों में लॉट साइज भी होता है, सेम लॉट साइज। अगर रिलायंस का फ्यूचर लेने आओगे तो उसका कितना था? 250 लॉट साइज था। और रिलायंस का ऑप्शन लेने आओगे तो उसका भी 250 लॉट साइज रहेगा। तो लॉट साइज तो सेम है, डेरिवेटिव्स में तो लॉट साइज में ही आता है, उसको सिंगल बाय नहीं कर सकते। पर एक डिफरेंस है, फ्यूचर का जो प्राइस है वो इक्विटी के आसपास रहता है। ठीक है, इक्विटी का प्राइस अगर समझो चल रहा है 570, एसबीआई का इक्विटी का प्राइस अगर 570 चल रहा है तो एसबीआई का फ्यूचर जो है वो उसके आसपास रहेगा। 580 हो सकता है, इट कैन बी 560, डिपेंड करता है मार्केट बुलिश है या बेरिश है। बुलिश है तो मोस्टली ऊपर ही प्राइस रहेगा, और बेरिश है तो नीचे प्राइस रहेगा मोस्टली। ठीक है, सो फ्यूचर्स आर व्हाट? दे आर दोस कॉन्ट्रैक्ट जिसका प्राइस जो है वो इक्विटी के आसपास होता है। उसका प्राइस क्या होता है? इक्विटी के आसपास होता है। ऑप्शंस क्या होते हैं? दे आर दोस कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर प्राइस जो है वो इक्विटी से बहुत ही अलग होता है। इसके अंदर बेसिकली जो प्राइस हमें पे करना होता है उसको प्रीमियम कहा जाता है, एंड इट इज वेरी लेस। ठीक है, बहुत कम होता है। यहाँ पे हमें मार्जिन कितना लग जाता है? अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास। यहाँ पे यू कैन बाय ऑप्शन फॉर 10,000 to 15,000 ऑल्सो। तो जिसके पास कम पैसे हैं पर दे वांट टू ट्रेड ऑप्शंस, ठीक है, तो दे कैन डू एंड दे कैन गेट गुड प्रॉफिट। जिसके पास ज्यादा पैसा है ऑब्वियसली वो लोग फ्यूचर बाय कर सकते हैं और इवन दे विल गेट गुड प्रॉफिट। अब दोनों में से रिस्की कौन होता है ज्यादा? ऑप्शंस। ऑप्शन ज्यादा रिस्की होता है, इसके अंदर बहुत बड़ा बड़ा चेंज आता है। ठीक है, इसके अंदर जो आईवी होता है, आईवी, दिस इज नोन एज वॉलेटिलिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो ऑप्शंस में जो आईवी है बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फ्यूचर ऑप्शन की बात कर रहे हैं, समझो कि एसबीआई है, एसबीआई का प्राइस 560 चल रहा है, तो उसका फ्यूचर कितना रहेगा? 570 के आसपास। ठीक है, एसबीआई का कोई ऑप्शन ले लो, कोई ऑप्शन ले लिया, समझो कि कोई ऑप्शन है उसका प्राइस सिर्फ 20 रुपीज आ रहा है, सिर्फ 20 आ रहा है। अभी अगर एसबीआई 560 से 580 पहुंच गया तो फ्यूचर जो है वो 590 के आसपास रहेगा, 595 तक हो सकता है। पर ऑप्शन को देखोगे तो 20 का इट कैन बी 40-50 ऑल्सो। तो यहाँ पे तो बहुत कम 20 रुपीज ही बढ़ा है, ऐसा देखेंगे तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सिर्फ 5% बढ़ा है यहाँ पे। बट हियर इफ वी सी परसेंटेज वाइज तो ये 100% से ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो इट मींस ऑप्शंस जो होते हैं उसमें मूवमेंट बहुत बड़ा बड़ा होता है, मूवमेंट बहुत बड़ा बड़ा होता है। प्लस साइड में भी माइनस साइड में भी, बहुत ऊपर भी चल जा सकता है झटके में, और बहुत ही फास्ट में वो नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ये थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि वो बहुत फास्ट में नीचे भी आ सकता है। फ्यूचर बहुत फास्ट में नीचे नहीं आएगा जब तक उसका इक्विटी नीचे नहीं आता। अगर इक्विटी बहुत फास्ट में नीचे आने लगे तो फ्यूचर भी नीचे आने लग जाएगा। तो इन दोनों में सेफ इज ऑलवेज फ्यूचर। बट प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर में पैसे ज्यादा लगते हैं, ऑप्शन में पैसे थोड़े कम लगते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसे थोड़ा कम है लेकिन आपको रिस्क लेना है तो आप ऑप्शन में लोगे। ठीक है, पैसे ज्यादा है, रिस्क लेना है तो आप फ्यूचर में लोगे। ठीक है, ऑब्वियसली रिस्क की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लॉस जो है दोनों में बड़े बड़े लॉस होते हैं। फ्यूचर में भी लॉस बड़ा होता है क्योंकि साइज बहुत बड़ा था, ऑप्शन में भी लॉस बड़ा होता है क्योंकि उसमें वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा थी, तो फटाक से उसके अंदर मूवमेंट आ जाता है बड़ा बड़ा, और उसके अंदर भी ऑब्वियसली एक तरीके का साइज बड़ा ही होता है। ठीक है, इसके अंदर भी लॉट साइज ही आता है, एक सिंगल तो अपन ऑप्शन ले नहीं सकते कि एक क्वांटिटी ले लिया ऑप्शन का, नो, उसके अंदर भी लॉट साइज होता है। ठीक है, सो आई होप अभी आपको क्लियर सा हो गया कि फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या हो गया।
दोनों में डिफरेंस भी समझ गया। ठीक है, नाउ जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, कॉल एंड पुट, तो उसकी बात करते हैं। तो ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस में होते हैं कॉल एंड पुट। तो कॉल क्या होता है, अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो यू विल बाय कॉल। आप किसको बाय करोगे, कॉल को। कॉल का वैल्यू जो है वो बढ़ना चालू कर देगा अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो। इफ मार्केट इज गोइंग अप देन व्हाट विल हैपन, कॉल का प्राइस बढ़ेगा, कॉल को आप बाय कर सकते हो। पर अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो इन दैट केस आप पुट को बाय करोगे। पुट को क्या करोगे, बाय करोगे। पुट का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, पुट का वैल्यू बढ़ेगा, इट मींस आपने बाय किया हुआ है तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो बात समझो, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप कॉल को बाय कर सकते हो, कॉल का प्राइस बढ़ता है। 100 रुपए का कॉल है तो 150, 200, 350, 400 ऐसा हो जाएगा। मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो आप पुट को बाय कर सकते हो। पुट अगर 20 का है तो 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। पुट का वैल्यू बढ़ने लगेगा अगर मार्केट नीचे आने लग गया, अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब चीज नीचे आने लग गई, या जिसका भी ऑप्शन लिया है आपने वो चीज नीचे आने लग गया, तो उसका जो पुट है उसका वैल्यू बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो अगर आपने पुट को बाय कर लिया है तो यू कैन मेक अ वेरी गुड मनी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो अगर मार्केट बुलिश है तो क्या बाय करना चाहिए, कॉल। और मार्केट अगर बेरिश है तो क्या बाय करना चाहिए, पुट। ठीक है, मार्केट बुलिश है तो क्या बाय करना चाहिए, कॉल। मार्केट बेरिश है तो क्या आपको बाय करना चाहिए, पुट। ठीक है, तो ये हो गया कॉल एंड पुट। नाउ कॉल एंड पुट के अंदर भी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, कॉल भी 3 टाइप्स का है, पुट भी 3 टाइप्स का है। ठीक है, बेसिकली ऑप्शन के अंदर जो कॉल एंड पुट है दोनों भी थ्री टाइप्स के। तो क्या है 3 टाइप्स, वो देखते हैं। वो स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो अभी स्ट्राइक प्राइस का क्या सिग्निफिकेंस था वो अभी आपको समझ में यहाँ आएगा। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। समझो कि निफ्टी चल रहा है, समझो कि निफ्टी चल रहा है 16,700। ये निफ्टी का समझो स्पॉट प्राइस है, चार्ट पे प्राइस आ रहा है निफ्टी का 16,700। नाउ आपको कॉल लेना है समझो कि, so what you will do, you will open your Zerodha, you will search Nifty कॉल, सी लेने जाओगे तो ये आपको बहुत सारी चीज बता रहा है कौन सा सी लेना है, 13,000 सी लेना है, 13,500 सी लेना है, 14,000 लेना है। तो आप थोड़ा नजदीक में ट्राई करोगे, नजदीक वाला कौन सा है, नजदीक वाला आपने ट्राई किया, नजदीक वाला ये सब दिख रहा है आपको। इसके और भी नीचे है नजदीक, तो इसको देखते हैं, अपन लिख लेते हैं। आपको कॉल समझो बाय करना है, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो नजदीक में आप बाय कर सकते हो 16,000 का सीई, 16,500 का सीई, ये भी आप बाय कर सकते हो। 17,000 का सीई भी बाय कर सकते हो, 17,500 का सीई भी बाय कर सकते हो, और 16,700 का सीई भी बाय कर सकते हो। नाउ सी का मतलब होता है कॉल। ठीक है, सी का मतलब होता है कॉल। अगर वही चीज स्पॉट प्राइस के साथ लिखा जाए तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इज अबाव दिस लेवल करेंटली, मार्केट इज अबाव दिस लेवल करेंटली। तो क्या मार्केट इस लेवल के ऊपर है करेंटली, यस। तो ऐसे टाइप के ऑप्शन को क्या बोलते हैं, इन द मनी। ऐसे टाइप के ऑप्शन को क्या बोलते हैं, इन द मनी। ठीक है, दूसरा भी देखते हैं। 16,500 का कॉल अगर दोनों को साथ में लिखा गया, इसका मतलब यह है कि मार्केट इज अबाउट 16,500। तो क्या वो 16,500 के ऊपर है, यस। तो क्या होगा ऐसे टाइप का कॉल, दिस विल अगेन बी इन द मनी कॉल, दिस विल अगेन बी इन द मनी कॉल। नाउ यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्या चूज किया अपन ने, 17,000 का सीई, 17,000 का सीई। तो मार्केट क्या 17,000 सीई के ऊपर है, मतलब 17,000 के ऊपर है, नो। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ मनी कॉल। इसको क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द मनी कॉल। फिर यहाँ पर देखेंगे 17,500 सी, क्या मार्केट 17,500 के ऊपर है, नो। तो इसको क्या बोलेंगे, आउट ऑफ मनी। इसको क्या बोलेंगे, आउट ऑफ मनी। यहाँ पर देखोगे तो आप स्पॉट प्राइस सेम सेम है, स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस सेम सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, एट द मनी। इसको क्या बोलेंगे, एट द मनी।
ठीक है। तो बेसिकली अगर स्पॉट प्राइस के साथ कंपेयर किया जाए और स्ट्राइक प्राइस जो है वो ट्रू है तो वो इन द मनी होगा, वो अगर फॉल्स है तो आउट ऑफ द मनी होगा, अगर सेम लेवल है तो क्या होगा, वो इट विल बी एट द मनी, इट विल बी एट द मनी। अब ये पांचों में कैसा है, क्योंकि ये सब कॉल है तो अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो सबका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, याद रखना सबका प्राइस बढ़ेगा, सबका प्राइस बढ़ेगा। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो सबका प्राइस बढ़ेगा। लेकिन अगर निफ्टी ऊपर नहीं जाता है, निफ्टी जगह पे रुक जाता है, तो ये जो है ना आउट ऑफ द मनी वाली चीज, इसका प्राइस ना फिर भी नीचे आना चालू कर देगा। इवन दो निफ्टी इज नॉट गोइंग डाउन, स्टिल आउट ऑफ द मनी वाली जो चीज है उसका वैल्यू कम होने लग जाएगा, वो नीचे आने चालू हो जाएगा। तो व्हाट डज दिस इंप्लाइज? दिस इंप्लाइज वन थिंग कि व्हेन वी आर बिगिनर हम लोग को इन द मनी वाली चीजों पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, इन द मनी वाली चीजों पे फोकस करना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर निफ्टी सब में प्रॉफिट होगा अगर निफ्टी ऊपर जाना चालू करेगा, तो अगर निफ्टी ऊपर जाना चालू करेगा तो सब में प्रॉफिट होगा। पर अगर निफ्टी ऊपर नहीं गया, जगह पे रुक गया, जगह पे रुका हुआ है और एक्सपायरी नजदीक आ रही है, तो ये जो आउट ऑफ द मनी वाले कॉल्स है ना जो आपने खरीदे, आउट ऑफ द मनी समझो आपने ये 50 में खरीदा था, ये 40 में खरीदा था, दोनों का वैल्यू ना धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। अच्छा वन मोर थिंग, जितना दूर आउट ऑफ द मनी होगा उतना सस्ता प्राइस होगा, जितना दूर, जितना डीप आउट ऑफ द मनी होगा उतना सस्ता होगा। जैसे कि अगर मेरे को 19,000 का कॉल लेना है तो इट विल बी मोर सस्ता, 1 रुपी 2 रुपी के आसपास, ठीक है, आई होप क्लियर है आपको। और जितना डीप इन द मनी है उतना ज्यादा महंगा, इट मीन्स ये होगा 450 के आसपास, दिस कैन बी फॉर 300 रुपीज, क्योंकि ये बहुत डीप में है। एट द मनी एवरेज होता है, दोनों का एवरेज, ठीक है, एट द मनी क्या होता है, एवरेज। सो क्या हमने सीखा, हमने सीखा कि हमको क्या करना है, इन द मनी वाली चीजें पर ही ट्रेड करना है बिगिनिंग पे, एट बिगिनर्स लेवल, ठीक है। जब हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएंगे, एडवांस लेवल पे आ जाएंगे, तो हम लोग आउट ऑफ द मनी पे भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में, तो आप उसको देख सकते हो, बहुत जल्दी बना दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एवरी वीक, अभी से एवरी वीक यू विल बी गेटिंग वन वीडियो। सो उसमें आप देख सकते हो कि आउट ऑफ द मनी को यूज करके भी हम लोग कैसे अच्छी तरीके स्मार्टली वर्क करके पैसे बना सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस वाज फॉर कॉल। अब हम लोग पुट का देखते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, पुट का देखते हैं। तो निफ्टी क्या है करंटली 16,700 पे। समझो कि आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो क्या बाय करोगे आप, कॉल या पुट? ऑब्वियसली पुट। तो आपने जाके जीरो पे चेक किया पुट का, तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस आ गए, तो आपने नोट डाउन कर लिया। अभी आपको समझो कि कंफ्यूजन हो रहा है, 16,000 का पुट, 16,500 का पुट, 16,700 का पुट, फिर 17,000 का पुट एंड 17,500 का पुट, ऐसे 5 पुट है। नाउ स्ट्राइक प्राइस कंबाइन विद पुट, इसका मतलब ये हो रहा है कि निफ्टी जो है करंटली पुट है, पुट मतलब नीचे होता है ना, ऑब्वियसली उसमें फायदा कब होता है, नीचे। तो इसका मतलब 16,000 का पुट है, इट मींस मार्केट इज बिलो 16,000। तो क्या वो 16,000 के नीचे है? नो, दिस इज फॉल्स। तो ये क्या है, दिस इज आउट ऑफ मनी, दिस इज आउट ऑफ मनी बिकॉज दिस इज फॉल्स। 16,500 का पुट, क्या 16,500 के नीचे है मार्केट? नो। तो अगेन ये क्या है, आउट ऑफ मनी। 16,700 का पुट, ये तो सेम है, स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस। तो ये क्या हो गया, दिस इज एट द मनी, दिस इज एट द मनी। 17,000 का पुट मतलब मार्केट 17,000 के नीचे है, तो यस दिस इज बिलो 17,000, तो ये होगा इन द मनी, ये होगा इन द मनी। फिर 17,500 का पुट मतलब मार्केट इज बिलो 17,500, तो यस इट इज बिलो 17,500, तो इसलिए ये भी हो गया इन द मनी, ये भी हो गया इन द मनी। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि कॉल के टाइम पे स्पॉट प्राइस के ऊपर वाला जो वैल्यू था वो आउट ऑफ द मनी था और नीचे वाला वैल्यू इन द मनी था, और पुट में उसका उल्टा हो गया है। पुट में ऊपर वाला वैल्यू जो है, ये सब ऊपर वाले वैल्यूज, ये लोग क्या है, दे आर इन द मनी, और स्पॉट प्राइस के नीचे वाले वैल्यूज क्या है, दे आर आउट ऑफ द मनी। जो भी हो, उल्टा हो सीधा हो, हमें तो पता है अभी से
कि इन द मनी वाली चीज बाय करनी है, इन द मनी वाली पे ही ट्रेड करना है, बिकॉज वी आर बिगनर्स नाउ, इन द मनी पे ही ट्रेड करेंगे। जब एडवांस हो जाएंगे तब हम लोग आगे का देखेंगे, तब आगे कैसे ट्रेड करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड इट। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है तो ऑब्वियसली यू कैन कमेंट बिलो, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, बहुत जल्दी रिप्लाई करूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके अंदर हमारे बहुत सारे ट्रेड आते हैं डेली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।